क्या हम इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? सदियों से इंसानियत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है। हमने तारों को टटोला, ग्रहों को खंगाला और हमेशा ये उम्मीद की कि कहीं दूर किसी दुनिया में हमारी ही तरह कोई और भी आसमान की ओर देख रहा होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पल के लिए हमें लगा कि जवाब मिल गया है? क्या हो अगर मैं कहूं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दुनिया खोज ली थी जिसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बदलने की उम्मीद जगा दी थी? पृथ्वी से सिर्फ 20 प्रकाश वर्ष दूर तुला तारामंडल में एक ऐसी दुनिया है जो ब्रह्मांड में हमारे अकेलेपन के सवाल का केंद्र बन गई। ये है ग्लीसे 581c और इसकी कहानी हमें बताती है कि कैसे विज्ञान उम्मीद, सच्चाई और रहस्यों के धागों से बुना है। नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकना हमेशा से हमारी फितरत में रहा है। हम कहानियों में, फिल्मों में और अपनी कल्पनाओं में न जाने कब से एलियंस की तस्वीरें बनाते आए हैं। पर यह सिर्फ कल्पना नहीं है, ये विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। वैज्ञानिक दशकों से पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश में जुटे हैं। एक ऐसा ग्रह जहां तापमान बिल्कुल सही हो, जहां पानी तरल रूप में बहता हो और जहां जिंदगी मुस्कुरा सके। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और उनके चक्कर काटते खरबों ग्रह हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या के बीच क्या ये मानना मुमकिन है कि सिर्फ हमारी पृथ्वी ही वो खास जगह है जहाँ जीवन मौजूद है? यही सवाल वैज्ञानिकों को बेचैन रखता है और इसी बेचैनी ने उन्हें ग्लीसे 581c की खोज तक पहुँचाया। साल 2007 में चिली में मौजूद यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी में खगोलविदों की एक टीम ने एक ऐसी घोषणा की जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। उन्होंने एक सुपर अर्थ खोज निकाला था, एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बड़ा तो है लेकिन बृहस्पति जैसे गैस का गोला नहीं बल्कि चट्टानी है। इसका नाम था ग्लीसे 581c। ये सिर्फ एक और ग्रह की खोज नहीं थी, ये उम्मीद की एक किरण थी, एक ऐसा संकेत कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो आखिर ग्लीसे 581c में ऐसा क्या खास था जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया? सबसे पहले ये एक सुपर अर्थ है। इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 5.5 गुना ज्यादा है और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इसका आकार पृथ्वी से करीब 1.5 गुना बड़ा हो सकता है। इसका मतलब था कि ये एक चट्टानी ग्रह है जिसकी सतह हमारी पृथ्वी की तरह ठोस है। जीवन की संभावना के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त। लेकिन जिस बात ने इसे सबसे ज्यादा रोमांचक बनाया वो थी इसकी अपने तारे से दूरी। ग्लीसे 581c अपने तारे ग्लीसे 581 के हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित पाया गया। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के चारों ओर का वो परफेक्ट एरिया होता है जहां तापमान ना तो इतना गर्म हो कि पानी भाप बन जाए और ना इतना ठंडा कि पानी जम जाए। इस जोन में पानी तरल अवस्था में रह सकता है और जैसा कि हम जानते हैं, जहां पानी वहां जीवन की उम्मीद। जब वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज की तो उनके शुरुआती अनुमानों ने पूरी दुनिया को हैरान किया। जीवन के लिए सही तापमान पाने के लिए इस ग्रह को अपने तारे के बेहद करीब रहना पड़ता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के महज 7% पर। यहाँ तक तो सब कुछ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक सुपर अर्थ जो सही तापमान वाले क्षेत्र में है जहाँ पानी हो सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि वहाँ जीवन है? क्या वहाँ एलियन सभ्यताएं बसती हैं? लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अपने तारे के इतने करीब होने की वजह से ग्लीसे 581c संभवतः टाइडल लॉक्ड है। इसका मतलब है कि इसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे की ओर रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा दिखता है। अब इस स्थिति की कल्पना कीजिए, ग्रह का एक गोलार्ध जो हमेशा तारे के सामने है, एक कभी न खत्म होने वाले दिन में झुलस रहा होगा। यहाँ तापमान इतना ज्यादा होगा कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है वो एक अंतहीन रात की चपेट में होगा, एक जमी हुई बर्फीली दुनिया जहाँ तापमान 0 से बहुत नीचे होगा। तो फिर जीवन कहाँ होगा? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अगर जीवन मौजूद है तो वो इन दो चरम सीमाओं के बीच की एक सकरी पट्टी पर हो सकता है। इस जगह को टर्मिनेटर जोन कहते हैं, जलती हुई गर्मी और जमा देने वाली ठंड के बीच एक ऐसी जगह जहां हमेशा धुंधलका रहता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर सुबह या शाम का वक्त, इस पट्टी पर तापमान जीवन के लिए एकदम सही हो सकता है। यहाँ तरल पानी मौजूद हो सकता है और शायद
यहाँ की अजीब परिस्थितियों में ढल चुके जीव भी हो सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ आसमान में एक विशाल लाल सूरज हमेशा एक ही जगह पर टिका हो, और आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हो जहाँ एक तरफ अंतहीन दिन हो और दूसरी तरफ अंतहीन रात। यह विचार ही अपने आप में अद्भुत और रहस्यमयी है। इस खोज का उत्साह इतना ज्यादा था कि साल 2008 में पृथ्वी से एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल इस ग्रह की ओर भेजा गया था, जिसमें 501 संदेश थे। ये सिग्नल साल 2029 में ग्लीसे 581c तक पहुंचेगा। क्या वहां कोई होगा जो इसे सुनेगा? और अगर सुनेगा तो क्या जवाब आएगा? जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, ग्लीसे 581c की तस्वीर और भी जटिल होती गई। बाद के अध्ययनों और बेहतर क्लाइमेट मॉडल्स ने इस शुरुआती उत्साह पर कुछ सवाल खड़े कर दिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लीसे 581c अपने तारे के हैबिटेबल जोन के अंदरूनी गर्म किनारे पर है। उनका तर्क है कि इस ग्रह पर एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, ठीक हमारे सौर मंडल के शुक्र ग्रह वीनस की तरह। अगर ऐसा है तो ग्रह की सतह का तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो इसे जीवन के लिए एक नरक बना देगा। इसका घना वायुमंडल सारी गर्मी को कैद कर लेगा और किसी भी महासागर को बहुत पहले ही उबाल कर अंतरिक्ष में उड़ा चुका होगा। इस नजरिए से देखें तो ग्लीसे 581c एक सुपर वीनस हो सकता है, न कि एक सुपर अर्थ। इसके अलावा ग्लीसे 581 सिस्टम खुद भी वैज्ञानिक बहस का केंद्र रहा है। कुछ सालों बाद कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा भी किया कि ग्लीसे 581c और उसके पड़ोसी ग्रह का सिग्नल शायद ग्रह का नहीं, बल्कि तारे की अपनी चुंबकीय गतिविधि का नतीजा हो सकता है। हालांकि ये दावा भी विवादास्पद है और कई वैज्ञानिक अब भी ग्लीसे 581c के अस्तित्व को मानते हैं। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। एक खोज होती है, उत्साह फैलता है और फिर दुनिया भर के वैज्ञानिक उस डेटा को परखते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और सच्चाई के और करीब जाने की कोशिश करते हैं। ग्लीसे 581c की कहानी हमें यही सिखाती है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना आसान नहीं है। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। ग्लीसे 581c की कहानी एक रोमांचक वैज्ञानिक जासूसी की तरह है, जिसके सभी सुराग अभी तक हमें नहीं मिले हैं। क्या ये एक जलता हुआ सुपर वीनस है या जीवन की संभावना वाली एक अनोखी दुनिया? आपको क्या लगता है, क्या उस धुंधलके वाले टर्मिनेटर जोन में जीवन की कोई भी उम्मीद हो सकती है? और अगर 2029 में हमारा संदेश वहां पहुंचता है तो क्या हमें कोई जवाब मिलेगा, भले ही वो दुनिया वैसी ना हो जैसी हमने सोची थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ग्लीसे 581c की खोज ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में एक मील का पत्थर थी। इसने पहली बार ये मजबूत उम्मीद जगाई कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हो सकते हैं। भले ही आज वैज्ञानिक इसकी रहने की क्षमता पर लगभग एकमत हैं कि ये जीवन के अनुकूल नहीं है, लेकिन इसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और हैरान करने वाला है। हर दिन वैज्ञानिक नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं और हर खोज के साथ हम उस अंतिम सवाल के जवाब की ओर करीब पहुंच रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? ग्लीसे 581c उस खोज का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। शायद ग्लीसे 581c पर जीवन नहीं है, लेकिन इस एक ग्रह की खोज ने हमें अरबों अन्य दुनियाओं की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। और कौन जानता है, शायद अगली खोज, अगला सिग्नल या अगला ग्रह हमें वो जवाब दे दे जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ब्रह्मांड के नए नए राज जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ताकि जब जब कोई नया रहस्य खुले तो आप सबसे पहले जानने वालों में से हो।